हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए, आपके गाइडेंस के लिए कि विल योर लव टर्न इनटू मैरिज। जिसके साथ भी जो आपके लाइफ में है, जो आपका क्रश है, आपका पर्सन है, आपका पार्टनर है, तो ये देखते हैं कि जो आपके मन में बसा हुआ है उसके साथ आपकी शादी भी होगी या नहीं होगी। तो दिस इज़ फाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ फाइल नंबर 2। आप दोनों में से एक फाइल आपने चूज़ करनी है, जो भी इंस्टेंटली आपको लगता है कि आपके लिए है। ये आपको अंदर से ही गाइडेंस आता है और इसके लिए आपको कुछ भी अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने होप चूज़ कर लिया होगा, दिस इज़ फाइल नंबर 1, दिस इज़ फाइल नंबर 2। तो ये वाली फाइल को हम यहाँ रखते हैं, फाइल नंबर 2 को, और फाइल नंबर 1 की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। वाटर साइन, अर्थ साइन, अभी तक ये वाले साइन आए हैं। देखिए, जो आपका ये कनेक्शन है इसमें से आप लोगों ने विड्रॉ कर लिया है। ये मुझे पता लग रहा है कि आप लोगों ने विड्रॉ किया है। बहुत ज़्यादा अच्छी सेलिब्रेशन थी, बहुत बहुत लव था, बहुत बहुत प्यार था, बहुत घूमे फिरे, इकट्ठा सेलिब्रेट किया इस लव रिलेशनशिप को आपने। लेकिन इसके बाद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई इनडिसीजन हो गया, जिसकी वजह से आप लोगों ने विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ करने के बाद वो आपके पार्टनर या आप जो भी हैं वो बहुत दुखी हैं, उनको बहुत रिग्रेट है इस रिलेशनशिप को खोने का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी भी उनके मन में उनको रिग्रेट है। ये नहीं है कि वो कनिंगली उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। उनको बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब हैं और रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये है कि उनके बीच उनको ईगो है, इस बात में कोई ईगो है, कोई जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि आगे वो बढ़ना चाह रहे हैं। ये नहीं है कि वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। देखो, ये वाला कार्ड बता रहा है कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो अपने इमोशंस का कप आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि नहीं, जो भी हुआ हमारे बीच में वो जो है सब ठीक हो जाए और हम दोबारा एक हो जाए। लेकिन कुछ उलझने हैं जो उनको आगे नहीं आने दे रही हैं। वो ट्रैप हुए हैं अपनी ही फीलिंग्स से। उन उलझनों में वो ट्रैप हुए हुए हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिससे आप कह सकते हैं कि ये जो उनको ट्रैप किए हुए हैं, वो उनकी अपनी ईगो भी हो सकती है, अपना अहंकार भी हो सकता है। वेट कर रहे हैं वो, ये बात नहीं कि वो वेट नहीं कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं आपकी। और वो ये भी चाहते हैं कि आपकी और उनकी शादी हो जाए, किसी अच्छी पोजीशन पर भी हो सकते हैं। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपकी और उनकी शादी की संभावनाएं भी हैं। देखो, ये वाला कार्ड बता रहा है, ये मैरिज का कार्ड होता है। तो बिल्कुल आप लोगों को होप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस रिलेशनशिप में जो कार्ड्स आए हैं, मैंने आप लोगों के सामने लाइव रीडिंग करी है, तो कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप होपफुल रहिए। लेकिन अगर उनको ईगो है तो किसी दोनों में से किसी एक को तो अपनी प्राइड और अपनी ईगो को है वो छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ोगे
तो ईगो में तो रिलेशंस ख़त्म ही हो जाते हैं। मैरिज तो अभी तो हुई नहीं है, जब हो भी जाती है मैरिज तो भी रिलेशनशिप जो है कई बारी ख़त्म हो जाती है। इसलिए अहंकार को छोड़ दीजिए, ईगो को छोड़ दीजिए, एक साइड पे रखिए और इमोशंस की वैल्यू करिए। आप समझिए कि जो प्यार है वो इंसान को ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता है। अगर एक बारी मिल गया है तो आप उसकी कदर करनी चाहिए। अब हम इन कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है। देखिए, 5 ऑफ माइकल्स ये बता रहा है कि उनको बहुत दुख है इस रिलेशनशिप के खो जाने का। उनको ये नहीं है कि उनको दुख नहीं है। दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर जो भी सिचुएशन आई है तो इसको रिलीज़ कर दो, दोबारा से कोशिश करो एक दूसरे के साथ यूनियन करने की। देखो, द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि वो जो है आपको अभी भी बहुत अपना वर्ल्ड समझते हैं, अपनी दुनिया समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी वही 6 ऑफ राफेल आया है कि वो आपके बचपन से आपको जानते हैं या आपका उनके साथ रीयूनियन हुआ है या आगे भी हो सकता है। 6 ऑफ राफेल और या 6 ऑफ कप का कार्ड ही रीयूनियन का, रिकन्सिलेशन का होता है। तो ये वाले कार्ड से बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए। ये वाला कार्ड बता रहा है कि नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। आप लोगों को पता है कि इस रिलेशनशिप को ठीक करने में आप लोगों ने क्या करना है, लेकिन आप आगे अपनी कदम बढ़ा नहीं रहे हैं। आगे अपनी कदम बढ़ाइए और अपना यूनियन कीजिए। 5 ऑफ राफेल एंड किंग ऑफ राफेल ये दोनों बताते हैं एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए, जो भी हुआ है समझो कि कोई ना कोई रीज़न के लिए हुआ है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो जो ये हुआ है ये भी शायद आप लोगों को कोई लेसन देने के लिए होगा, आप लोगों को कोई शिक्षा देने के लिए हुआ होगा, जो भी आप लोगों के लाइफ में हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि पहला स्टेप वो ही उठाएं। पहला स्टेप अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो आप उठाइए, अपनी रिलेशनशिप को बचाइए। रिलेशनशिप बड़ी अनमोल होती है। अब मैं आप लोगों के लिए लव प्रेडिक्शन दूंगी। लव प्रेडिक्शन एग्जैक्टली बच्चों बताएगा कि आप लोगों की रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक करना चाहिए। देखो, ये मैंने बनाए हैं कार्ड, तो ये एग्जैक्टली ये लव नोट्स नहीं बनाए हैं मैंने। ये आप लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस नहीं है, बल्कि लव प्रेडिक्शन है। यूनिवर्स आपको प्रेडिक्ट करेगी कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा और अकॉर्डिंगली आप लोग अपने स्टेप ले सकते हैं। पाइल में से आ गए। अब हम दूसरी कार्ड्स ज़्यादा हैं तो पाइल्स जो हैं वो 2 बना के रखेंगे। अब इस पाइल में से ये बड़ी मेहनत से बनाए हैं मैंने कार्ड्स, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए, देखते हैं कि यूनिवर्स एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको क्या कह रहा है आपकी इस लव लाइफ के बारे में। यू आर क्लोज टू लूजिंग द लव ऑफ योर, यू आर दिस क्लोज टू लूजिंग द लव ऑफ योर लाइफ। तो वो तो ठीक है, आप लोगों ने एक दूसरे को खो ही दिया है तकरीबन। और पहले भी मैंने बताया कि कुछ मनमुटाव हुए, कुछ विड्रॉल हुआ है रिलेशनशिप से, तो वही ये वाला कार्ड बता रहा है। यू आर दिस क्लोज टू लूजिंग द लव ऑफ योर लाइफ। डू नॉट
डू नॉट प्रिवेंट द अदर फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। देखा, यही वाला कार्ड ये बता रहा है कि आप एक दूसरे को एक्सप्रेस करने से रोकिए मत, ठीक है। स्टे आंसर स्टे अवे इफ़ यू डू नॉट फील सेफ इन दिस रिलेशनशिप। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सेफ नहीं है, ठीक है, तो यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दिस। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दिस यूनिवर्स रूल्स द फ्री लॉ ऑफ विल। फ्री विल का जो लॉ है इस यूनिवर्स का, वो बहुत सम्मानीय है। और यूनिवर्स भी कहता है कि आप लोगों को एक फ्री विल दी है। आप चाहो ये करो, आप चाहो वो करो, लेकिन आप कोशिश वो करो कि जो आपके लिए सही हो और दूसरों के लिए सही हो। अपने कर्मास आप अपने सही रखो। वांटिंग समवन इज डिफरेंट फ्रॉम लविंग देम। किसी को चाहना और किसी को पाना और किसी को प्यार करना, दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। किसी की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझना और किसी को लव करना एक बहुत दोनों डिफरेंट चीज़ है। डोंट वरी, यू मेड द राइट चॉइस। यहाँ पर यही आ रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे को राइट चूज़ किया है। दिस चॉइस इज राइट चॉइस। डू नॉट ऑलवेज लिसन टू वट अदर्स हैव टू से। आप लोग एक दूसरों की बातों को बहुत सुनते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं, उसमें ये कमी है, उसमें ये खूबी नहीं है, वो ये ऐसे करता है, वैसे करता है, यहाँ देखा उसको, उधर देखा है, इसके साथ देखा है, उसके साथ देखो, ये चीज़ें जो है ना, ये विश्वास नहीं करनी चाहिए। जब आप अपने रिलेशनशिप में दूसरों की बातों को बहुत मानते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं और एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो रिलेशन नहीं चलता। इसलिए दूसरों की बातों पर इतना विश्वास मत करिए, कान के कच्चे मत बनिए। टू मच जेलसी डिस्ट्रॉयज लव। सब कार्ड्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप जेलसी भी बहुत करते हैं, ठीक है, आप दूसरों की बातों को भी बहुत सुनते हैं, तो ये आप लोगों ने नहीं करना। आप लोग अगर यही नहीं करेंगे तभी आप लोग अपनी रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, सेव करेंगे। थिंक बिफोर यू कमिट। कमिट करने से पहले, एक दूसरे के साथ कमिट करने से पहले फिर भी आप लोग सोच लेना कि ये अगर रिलेशनशिप आपको पसंद है तो इसमें आगे बढ़ना, अगर नहीं पसंद है तो आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, आंखें बंद करके नहीं लेना, क्योंकि अब जो लिए हुआ डिसीजन है उस पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। डू नॉट सीक ब्यूटी बट लेट योर हार्ट गाइड यू। अगर दोनों में से कोई ऐसा है जो ब्यूटी पर बहुत विश्वास करता है, तो ये याद रखना कि ब्यूटी एक देखने की चीज़ होती है। जो आपने जब उनके साथ रहना है तो वो ब्यूटी नहीं दिखती, फिर वो एक दूसरे की हैबिट्स दिखती हैं, ठीक है। इसलिए ब्यूटी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको अगर हार्ट आपका गाइड करता है कि वो आपके लिए अच्छे हैं, उनके पास एक प्रेम करने वाला दिल है, ठीक है, एक केयरिंग नेचर है, तो फिर आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। देखो, सबसे बड़ा कार्ड यही आ गया कि अपने पर कॉन्फिडेंस रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको थोड़ा गाइड किया है, जिसके बारे में ये कहा है कि आपको जेलसी नहीं करनी है और दूसरों की बातों को नहीं सुनना है। ये भी कहा है कि आप अपनी चॉइस पे ज़्यादा डाउट मत करिए, आपकी चॉइस बहुत सही है। लेकिन ये भी आप लोग देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत और प्यार में फ़र्क है। इन सब चीज़ बातों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, अपनी डिसीज़न लेने से पहले, क्योंकि जो वाइब्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो फेवरेबल हैं आपके रिलेशनशिप में। अब आपने चूज़ करना है, आपने डिसीज़न लेना है। स्टे अवे इफ़ यू डू नॉट फील सेफ इन दिस रिलेशनशिप। अगर आपको फिर भी लगता है तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अगर सेफ्टी नहीं फील होती है तो कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस रिलेशन। डू नॉट प्रिवेंट द अदर्स फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। एक दूसरे को एक्सप्रेस करने से रोको नहीं। जो भी वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उनको गिले हैं, शिकवे हैं, दुख है, दर्द है, तो कहने दो। एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे तो ही बेंट आउट मिलता है फीलिंग्स को, और तभी रिलेशनशिप असली बनती है। यू आर दिस क्लोज टू लूजिंग द लव ऑफ योर लाइफ। अगर आप जितनी भी आपको प्रिकॉशंस दी गई हैं आप उनको मानिए तो यू विल नेवर लूज दिस रिलेशन, क्योंकि लास्ट में तो उन्होंने ये कह ही दिया ना, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और अगर जो चीज़ें आप ध्यान में रखने की अगर उनको नहीं करेंगे तो फिर क्या हो सकता है, यू मे इवन लूज द लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है। लूज द लव ऑफ योर लाइफ का मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको भगवान ने दी है। दिस इज द लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग।
दिस इज पाइल नंबर 2। कार्ड्स को इकट्ठा कर लेते हैं। जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, उनके लिए ये रीडिंग कर रही हूँ मैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है, इसलिए सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना रखिए और बाकी को इग्नोर करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है और बहुत ही कंसेशन रेट पे मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ ताकि सब अफोर्ड कर सकें और गाइडेंस ले सकें। जो विद्या भगवान ने मुझे जिस विद्या से नवाजा है उसका मैं औरों का भला कर सकूं। चलिए आ गए हमारे पास कार्ड्स। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। यहाँ भी देखो रशिंग का कार्ड आया है। रशिंग का कार्ड आया जिसके नीचे जो हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, इसका मतलब कि कहा सुनी तो हुई है। रशिंग, बहुत रशिंगली कोई बात हुई है, बहुत एक दूसरे को आप लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड्स कहे हैं जो नहीं कहने चाहिए थे। इससे आप लोगों को दुख तो बहुत हुआ है कि ये क्या हो गया, तो हार्ट ब्रेक हुआ इस बात को लेके, ठीक है। लेकिन आगे ये दिखा रहे हैं कार्ड्स कि आप जो है अब वो बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत को मान रही हैं इस बात को लेकर कि जो भी हो गया है तो क्या करें, अब ये किस्मत में लिखा था हो गया, किस्मत में लिखा था हो गया, वो ऐसा मान रहे हैं। लेकिन ये वाला कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत जल्दी आपकी किस्मत में कोई चेंज आने वाला है, कोई परिवर्तन आने वाला है जो कि आपके अच्छे के लिए, किस्मत का पहिया घूमने वाला है, अच्छे के लिए घूमने वाला है। और स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आपको टेंडरनेस से और अपनी स्ट्रेंथ से आगे बढ़ना है, इस रिलेशन को संभालना है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि इसमें आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। ये वाला कार्ड जो है ये बड़ा ट्रू और बड़ा इमोशनल लव जो है ना वो दिखाता है, वो इंटरप्रेट करता है। लेकिन जो भी हुआ है, इसी जो बीच में आप लोगों के हुआ है, जो अपवाद हुए हैं, कोई कहा सुनी हुई है, उसकी वजह से ये जो कार्ड है ये तो यही बता रहा है कि अभी तो आप लोग हैंग्ड हैं, बहुत ज़्यादा हैंग्ड हैं। वो हैंग्ड हैं, आपके पर्सन हैंग्ड हैं, आप हैंग्ड हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कैसे आगे बढ़ें। लेकिन ये वाला कार्ड जो है ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में एक नई रिलेशनशिप हो जाएगी। और ये जो कार्ड बता रहे हैं वो ये बता रहा है कि ये जो अभी इस चीज़ को लेके आप सितारे आपके किस्मत में हैं, गर्दिश में नहीं हैं, गर्दिश में नहीं हैं, सितारे आप लोगों के फेवर में हैं। और होप रखिए। तो हीलिंग करने की ज़रूरत है, और जिस तरह से ये हीलिंग कर रहे हैं, ये पानी में कुछ मिक्स कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे काम नहीं बनता। आप लोगों को भी इस तरह से कुछ हीलिंग करनी पड़ेगी। आप लोगों को एक दूसरे को कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा। आप लोग ये कहोगे कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, तो जो हीलिंग करोगे तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा।
तो होप रखिए, ये वाला कार्ड जो है ये यही बता रहा है कि आप लोगों को होप रखने की ज़रूरत है। जो है एक नई बिगनिंग होगी आप लोगों के बीच में, ज़रूर किस्मत का पहिया घूमेगा और बिगनिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें कार्ड्स ने यही बताया है कि जो भी हुआ था उसको आप लोग ठीक कर सकते हो, अगर करना चाहो तो ठीक हो सकता है। ये कार्ड यही बता रहा है कि इस चीज़ को लेके इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के जो अभी प्रेजेंट जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो अभी हैंग्ड ही है, यानी कि आप दोनों को अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, अपना व्यू चेंज करने की ज़रूरत है, अपना अपना स्टाइल थोड़ा चेंज करो, अपना बिहेवियर चेंज करो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, और एटीट्यूड चेंज करने से, हीलिंग करने से आप लोगों की रिलेशनशिप ठीक हो सकती है। ठीक है, ये नहीं है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। तो ये वाले कार्ड्स ने हमें यही बताया है कि जो भी होगा दैट विल बी ओके बिटवीन यू एंड हिम। आप इससे देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं। उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये नहीं है कि उम्मीद पे ही कायम रहना है आपको। आपको प्रयास भी करने पड़ेंगे, आपको भी अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो सब ठीक हो सकता है। ठीक करने से तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक बिगड़े हुए रिश्ते भी खत्म हुए हुए रिश्ते भी जिंदा हो सकते हैं। सक्सेसफुल, स्टेबल, अकम्प्लिश्ड, पावरफुल। देख लो कार्ड के आगे, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस। आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, आप लोगों के प्लान्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो निराश ना होइए। नाइट ऑफ एरियल्स यही कह रहे हैं, देयर इज सो मच टू अकम्प्लिश, बहुत कुछ है अकम्प्लिश करने के लिए, आप लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है, आपको करने की ज़रूरत है, आपको एक डिटेल प्लान बनाने की ज़रूरत है। मेक अ डिटेल प्लान, बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड, यानी कि हो सकता है कि जो आपके लव लाइफ में आपका पार्टनर है, आपका पर्सन है, वो बहुत काइंड है, लेकिन कुछ अपने जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसकी वजह से थोड़े दूर हो गए हैं, लेकिन ही इज़ वेरी काइंड एंड यू आर वॉच्ड बाय हिम। अगर यू विल डू सम एफर्ट्स, डिटेल प्लान बनाओगे, कुछ करोगे, कोशिश करोगे, अपने कदम आगे उठाओगे, तो यू विल अकम्प्लिश, यू विल अचीव। इम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, योर फ्रेंड्स एंड रिकेंडल रिलेशनशिप। ये फिर रीयूनियन का कार्ड आ गया कि अपने इनर चाइल्ड को इम्ब्रेस करिए, यानी कि अपने इनोसेंस को इम्ब्रेस करिए, आगे बढ़िए, और आप लोगों का रीयूनियन होएगा, रिकन्सिलेशन होएगा। सीक आउट फॉर राफेल, ये बहुत ज़्यादा उदास और निराश मत होइए, पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करिए। एम्प्रेस बता रहे हैं कि अभी उम्मीद ना छोड़िए, उम्मीद का दामन ना छोड़िए, बहुत अभी आप लोगों के बीच में प्यार है, अबंडेंस भी है, और सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। जहाँ एम्प्रेस का कार्ड आता है वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं होती, हर चीज़ परिपूर्ण होती है। तो टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, आपके प्लान्स पर अभी आप प्लान करिए, एक्ट करिए। ठीक है, प्लान बनाइए, वहाँ पे आया था कि डिटेल प्लान बनाइए, यहाँ पे ये आया है कि प्लान पर आपने एक्ट करिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नाइट ऑफ राफेल, कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप, देखा आ गया। बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, स्वेप्ट ऑफ यानी योर फीट के आपके पाँव तले से निकला जा रहा है एक कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप, इसलिए उसको ग्रैब करिए, उस अपॉर्चुनिटी को निकलने ना दीजिए। नाइन ऑफ एरियल बता रहा है, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। फिर से वही कार्ड आया है कि हार्ड वर्क अगर करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, आप लोगों के ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होंगे। ठीक है, अब हम लव प्रेडिक्शन के कार्ड्स देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या लव प्रेडिक्शन आ रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। मैं बिल्कुल अनबायस्ड रीडिंग करती हूँ, ये बाय चांस है कि जिन्होंने भी ये चूज़ करी है पाइल्स, उनके लिए दोनों ही पाइल्स में यस आ गया, बट आई डू वेरी अनबायस्ड रीडिंग, इफ नो दैट मीन्स इट इज़ नो।
ये क्लियर वर्ड्स में आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। चलो दूसरी फाइल से ले लेते हैं। चलो आगे कार्ड्स। You will have a great meeting on your social network. आप लोगों की सोशल नेटवर्क पे एक बहुत अच्छी मीटिंग होगी। The attraction is not reciprocal. अभी आप लोगों के बीच में मनमुटाव हुआ तो अट्रैक्शन रेसिप्रोकल कैसे होगी? यानी कि आपको भी अट्रैक्शन हो, उनको भी अट्रैक्शन हो। अभी आप जो टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको है अट्रैक्शन, वो चाह रहे हैं कि अगर जो कुछ बिगड़ गया है उसको सही कर लूँ मैं, ठीक है। लेकिन अभी हो सकता है कि उनको अट्रैक्शन ना हो, लेकिन वो कब होएगी? जब आप उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। लव इज़ नॉट अ फेरी टेल। वेकअप वेकअप वेकअप, देखा कह दिया ना, यहाँ पे लव कोई फेरी टेल नहीं है जो एक ड्रीम हो, फेरी टेल हो जिसमें सब कुछ ठीक हो, अपने आप ही ए से लेके एड जेड तक सब कुछ फेरी टेल की तरह है, सब कुछ सुखद सुखद हो, है ना, ड्रीमी ड्रीमी हो, ऐसा नहीं है। वेकअप फेरी टेल नहीं है, आपको अपने आप करना पड़ेगा। आप सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे। टू मच जेलसी डिस्ट्रॉयज लव, ठीक है। आपको भी यही वाली बात आ रही है कि जेलसी मत करिए। अगर आप लोगों के बीच में कोई मनमुटाव हुआ है, किसी जेलसी की वजह से हुआ है, किसी को उनके साथ आपने देखा या आपने उनको किसी के साथ, आपको उन्होंने देख लिया किसी के साथ, तो ये देखना क्या है, ये देखो एक वी आर सोशल बीइंग्स ना, हर किसी की एक सोशल सर्कल होता है। तो इसका आप एक रॉन्ग मीनिंग हमेशा नहीं निकाल सकते हो कि आपने उनको देख लिया तो इसका मतलब उनके दिल में वही वाली फीलिंग जो आपके लिए थी उनके लिए भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जेलसी जो है ये सही नहीं है। अपनी फीलिंग्स को ठीक करिए, देखिए कहाँ रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। अवॉइड एंग्री सब्जेक्ट। फिर से कहा जा रहा है कि आप लोगों का एंग्री सब्जेक्ट जो है, पहले भी झगड़ा सा दिख रहा है वहाँ पे, है ना। तो ये एंग्री सब्जेक्ट्स जो है ये अवॉइड करिए। अपने इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझिए, प्यार की कीमत समझिए। प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है इंसान को। बी मोर रियलिस्टिक, आपको भी यही कहा जा रहा है कि रियलिस्टिक होइए, ठीक है। ड्रीमी नहीं होइए, रियलिस्टिक होइए। अगर आप रियलिस्टिक होकर जो कदम उठाएंगे तो आप उसमें आपको अपना प्यार वापस मिलेगा। डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर फीलिंग्स, लेट थिंग्स हैपन। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल मत करो, उनको फीलिंग्स दिखाओ अपनी, जाओ कहो, बताओ कि मुझे किसी ने गलत फीडबैक दे दिया आपके बारे में, मुझ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसकंसेप्शन होगी, जाओ बताओ, ठीक होगा सब कुछ। इट्स ट्रू लव बट दिस रिलेशनशिप इज रियली वर्थ इट। ये एक सच्चा प्यार है और इसमें रिलेशनशिप जो है आपके लिए वाकई ट्रू वर्थ है उसका। इफ़ यू सफोकेट देन सिंपली रिमूव योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि आप उनको सफोकेट कर रहे हो या आपको सफोकेशन हो रही है तो आप इस रिलेशनशिप से निकल जाइए, ठीक है। इसका तो फिर एक यही है ना हल, और तो कोई हल नहीं, और तो कोई सोल्यूशन नहीं है। यही रेजोल्यूशन निकल सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, जो होना था मेरे को वापस नहीं जाना है या इससे बेटर देखना है, तो फिर आप तो उससे क्विट करिए, ठीक है। कोई मजबूरी नहीं है, नहीं। लेकिन अगर अपना मन कह रहा है कि नहीं, मैंने जो खो दिया वो मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, मेरी गलती थी, तो जाइए और इसको रिलेशनशिप को ठीक करिए। योर रिएक्शंस गिव द इम्प्रेशन डेट यू डोंट नो व्हाट यू वांट। आपके रिएक्शन जो हैं उससे यही इम्प्रेशन दिया है आपने अपने क्रश को या अपने पार्टनर को या अपने लवर को कि आपको डेट यू डोंट नो व्हाट यू, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप उनको जाइए, बताइए, बात करिए, रिकन्सिलेशन करिए, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। बी पॉजिटिव, होपफुल रहिए अपनी लाइफ को लेके। ओके गाइस, बाय, मीट यू।